कि सनातन शाश्वत है, शाश्वत सनातन है, सनातन भारत है, भारत सनातन है। और बड़ा प्रबुद्ध शब्दों के द्वारा उन्होंने सनातन को अनेक रूपों में महिमामंडित किया। अनेक रूपों में महिमामंडित तो है ही सनातन धर्म, लेकिन हम सब के लिए एक प्रेरणा और हम सब के भीतर के लुप्त, कहीं गुप्त और कहीं कहीं सुप्त से हो चुके सनातन निष्ठा, सनातन के प्रति उत्साह को जागृत करने का जो काम किया और जिसके लिए यह सम्मेलन है सनातन जागृति। सनातन शाश्वत है और वह शाश्वत शाश्वतस्य च धर्मस्य। भगवान गोविंद कहते हैं शाश्वत सनातन धर्म उसकी आधार प्रतिष्ठा पाप में। देखो सनातन ही है जहां ऐसी ऐसी दिव्यताएं आपको मिलेंगी कि स्वयं परमात्मा आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये तो एक काल्पनिक सी स्थितियां हैं सनातन विचारधारा वालों की, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे ब्रह्म तो, और हमें जब कोई पूछता है कि महाराज भगवान वास्तव में आते हैं क्या, हम कहते हैं तुम्हारा सौभाग्य नहीं होगा या तुम्हारे भगवान इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो आप आते हो, लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारा गर्व है, हमारा गौरव है और हमारा आनंद है कि हमारे यहाँ तो भगवान संभवामी युगे युगे युग युग में अवतरित होते हैं, युग युग में आते हैं और आकर के केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अपनी पूजा करवाने के लिए ही नहीं आते, धर्म संस्थापनार्थाय। और धर्म कोई नया मजहब नहीं, आवश्यकता ही कहां, आवश्यकता ही क्या, कोई नया मजहब नहीं, स्थापना करने आते हैं किसकी, परंपराओं की स्थापना। और अपने यहाँ धर्म केवल मजहब नहीं, ये मजहब, ये रिलीजन या कोई संप्रदाय या कोई सेक्ट, ये धर्म के पर्याय नहीं हो सकते, ये सनातन के पर्याय नहीं हो सकते। अपने यहाँ धर्म सनातन वह है जो भीतर का एक संस्कार है, जो आदर्श है, जो मूल्य है, जो भाव है, जो सद्भाव है और पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव में के एक सूत्र में पिरो करके वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरे संसार को एक परिवार में के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता जो रखता है वह सनातन है, वह केवल और केवल सनातन है जिसके अंदर ये क्षमता है। और इसीलिए हमने कभी भी किसी को कष्ट देकर सुख नहीं चाहा, किसी का को आतंकित करके मार करके स्वयं का जीवन नहीं चाहा। हमने कभी भी किसी को आहत करके अपनी राहत नहीं मांगी, अपनी राहत नहीं चाहिए। सनातन वो है जहां परतुक कातरता है, जहां 48 दिन भूखे रहकर भी रंती देव ये कहते हैं कि जब तक मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति भूखा है तब तक रंती देव तुझे कुछ खाने का अधिकार नहीं है। और स्वयं भूखे रह करके बिल्कुल पूरे राज्य के लिए कोष अन्न भंडार खोल दिए जाते हैं और जब अंत में पता चलता है कि सब खा चुके, अब सब ठीक है और आता है भोजन, लेकिन फिर जब कोई चंडाल, कोई भूखा आकर के आवाज देता है बहुत भूख लगी है, चिंता ये नहीं होती कि इतने दिन बाद भोजन मिला वो भी नहीं खा सका। ये सनातन सोच है। संतोष इस बात का होता है कि मेरे द्वार पर कोई भूखा आया लेकिन भूखा लौटा नहीं।